हेलो गाइड, शुरू करते हैं आज का दहन वोकेबलरी। ठीक है। डेयरनेस रिलीफ, महंगाई राहत। जब जो महंगाई बढ़ रही है उसके बारे में उसके अकॉर्डिंग जो डीए वगैरह मिलता है उसे डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डीएनएस रिलीफ आया हुआ है, तो डीएनएस रिलीफ मतलब महंगाई से जो उनको राहत मिलती है। नेक्स्ट है एसेट। एसेट में संपत्ति होता है। अभी जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने नियम लगाया है कि सभी एम्प्लॉय अपनी जितनी एसेट है वो अपना शो करें, उसे क्या बोलते हैं? एसेट। इसमें भी संपत्ति। नेक्स्ट है कंप्लायंस। कंप्लायंस मीन से अनुपालन। ठीक, कोई नियम है उसको उसका कंप्लायंस है, उसको पालन करना, उसे क्या बोलते हैं? कंप्लायंस बोलते हैं। नेक्स्ट है कंसिक्वेंस। कंसिक्वेंस मीन से होता है नतीजा, परिणाम। अगर जो नहीं उस नियम को फॉलो करेगा तो उसको उसको उसका गलत परिणाम या गलत नतीजा भुगतना पड़ेगा, या उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा, जो जो कुछ वगैरह होगा उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। नेक्स्ट है अल्टीमेटम। अल्टीमेटम मतलब सरकार की अंतिम चेतावनी। जो गवर्नमेंट ने स्टेट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो दिया हुआ है कि ये अल्टीमेट है सभी एम्प्लॉइयों के लिए, मतलब अंतिम रूप से चेतावनी है। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता, मतलब वो इसलिए ऐसा कर रहा है कि उसकी सब पारदर्शी रहे, लोग भ्रष्टाचार वगैरह ना करें। क्योंकि पारदर्शी मतलब कि क्लियर दिखता रहे क्या कौन कैसा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है या भ्रष्टाचार कर रहा है। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी तो जवाबदेही, मतलब कि जो जिस पद पे है या जो जिस डिपार्टमेंट में है उसके पद उसकी जवाबदेही होती है, इसे क्या बोलते हैं? अकाउंटेबिलिटी। अगर कोई किसी इंसान को जो काम दिया गया है वो काम कैसे कर रहा है उसकी जवाबदेही होती है, उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है एड्रेंस। एड्रेंस मीन्स ये भी होता है अनुपालन करना या पालन करना। ठीक है। नेक्स्ट है स्टांस। स्टांस मतलब अभी सरकार का क्या स्थिति है, क्या सरकार का क्या स्वरूप है। सरकार ने ये बोल दिया कि आपको 31 अगस्त तक सबको अपना ये जितने एसेट है उसको आपको शो करना पड़ेगा एक पोर्टल पे, तो वो करना ही है, सरकार का स्टांस है। ठीक है, स्थिति है या स्वरूप है। ठीक है। नेक्स्ट है करप्शन। करप्शन मतलब किस लिए कर रहा है? भ्रष्टाचार रोकने के लिए, यानी करप्शन रोकने के लिए। क्या है करप्शन में से? भ्रष्टाचार। ठीक है। एम्फाइज। एम्फाइज से जोर देना, सरकार ने इसमें जोर दिया हुआ है। ठीक है। एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब कि समझौता होता है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन दौरा गए हैं तो वहाँ पे कुछ एग्रीमेंट हुआ है वहाँ की गवर्नमेंट के साथ, तो क्या बोलते हैं? दो व्यक्ति या दो नेशन या दो किसी भी के बीच जो एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है, उसे हम एग्रीमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल मतलब कि जो मेडिसिन के लिए जैसे जो मेडिसिन हम लोग बनाते हैं उसके लिए जो चीज़ें को आवश्यकता होती हैं, उसका जो रॉ मटेरियल होता है उसको क्या बोलते हैं? फार्मास्यूटिकल बोलते हैं। मतलब ड्रग बनाने के लिए जो चीज़ों की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं? फार्मास्यूटिकल बोलते हैं। नेक्स्ट है रेगुलेशन। रेगुलेशन मतलब उसको नियंत्रित करना। ठीक, किसी किसी चीज़ को नियंत्रित करना मतलब रेगुलेट करना। जैसे हम लोग रेगुलेटर पढ़ते हैं ना, रेगुलेटर रेगुलेशन वही हुआ। कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट मीन्स टकराव। दो लोग के बीच जो टकराव होता है, दो देशों के बीच जो कन्फ्लिक्ट होता है, जैसे रूस और यूक्रेन के बीच जो कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है 2 साल से, 2022 से, उसको क्या है? उसको बोलते हैं टकराव बोलते हैं। सोवरेनिटी। सोवरेनिटी मतलब संपूर्णता। संपूर्णता मतलब कि उसका साम्राज्य, मतलब कि जैसे कि रूस ने यूक्रेन की ज़मीन को कब्जा कर लिया है, एरिया को कब्जा कर लिया है, तो क्या हुआ कि ये उसकी अब उसका सम्मान की बात आ जाती है यूक्रेन की, तो उसको क्या बोलते हैं कि यूक्रेन की सोवरेनिटी को उसने हट किया है या उसको चोट पहुंचाया है। सोवरेनिटी मतलब उसकी संपूर्णता। टेरिटरी मतलब वही वही उसका क्षेत्र, मतलब कि टेरिटरी। टेरिटरी मतलब कि यूक्रेन की टेरिटरी को उसने कब्जा किया है। टेरिटरी मतलब क्षेत्रीय। इंटीग्रिटी मतलब अखंडता, मतलब उसके सभी देश की सीमा को एक करे रखने की क्या बोलते हैं? अखंडता बोलते हैं। बोलते हैं हमारा देश अखंड है, हमारे देश इंटीग्रिटी है, मतलब अभी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी सब एक एक हैं, तो क्या बोलते हैं? ये इंटीग्रिटी हो गया। डिप्लोमेटिक। कूटनीतिक या राजनयिक, यानी बातचीत के जरिए भारत चाहता है कि रूस और यूक्रेन का जो विवाद है वो कूटनीतिक तरीके से, यानी बातचीत के जरिए से वो सॉल्व हो जाए। क्योंकि कोई आज प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि युद्ध का समय नहीं है, युद्ध से कोई भी युद्ध के मैदान पे कोई भी समझौता नहीं हो सकता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कूटनीतिक या डिप्लोमेटिक तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, यानी राजनयिक या कूटनीतिक तरीके से जो सॉल्व ढूंढना पड़ेगा। असॉल्ट मतलब हमला करना, यानी कि असॉल्ट करना। ठीक है, किसी के ऊपर हमला करना। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक। प्रशासनिक मतलब जहाँ पे पर वहाँ का कोई भी संस्था हुआ उसके संस्था का जो पूरा प्रशासनिक काम होता है। ठीक, तो उसे क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव बोलते हैं। कॉन्फिडेंशियल मतलब गोपनीयता। अगर कुछ चीज़ें होती हैं कि वो बस कुछ ही लोगों को पास पता होना चाहिए। ठीक है। ऐसे अपने रक्षा के, हमारे देश की रक्षा संबंधित कोई चीज़ें हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं। वैसे बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, मतलब जो बात पब्लिक में ना जा पाए उसे क्या बोलते हैं? हम कॉन्फिडेंशियल रखते हैं इसको।
सर्वाइवल, सर्वाइवल मतलब जीवन यापन करना या उत्तर जीव के जीवता, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, सर्वाइवल बोलते हैं।